Hello everyone, welcome back to our channel, the site Pooja Rajor. In today's video, we will do chapter number 8. We saved a whale of grade 3rd. So let's start. Before that, I would like to give you one information that if you need more videos, अगर आप और videos चाहते हैं, you have to send PDF, images of that content. जिस content का जिस chapter का आपको video चाहिए, आप उसकी PDF और images send कर सकते हैं on this email ID. It's studytolearn15@gmail.com, and yes, there is a grade specific which is 3rd to 8th. आप 3rd क्लास से लेके 8th क्लास तक के बीच में जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक आपका इंग्लिश, EVS और साइंस, मैथ्स, इस सब्जेक्ट्स में से अगर आपको किसी में कोई प्रॉब्लम आती है, so you can send that content on my email ID. I'll try to provide you the video. Let's start to read the story. So, it was a beautiful morning in Telvata, a fisherman's village on the southwest coast of Sri Lanka. School children from the neighboring town Hikajua were enjoying their weekend here. Their children, their teachers, and a few parents played with the children. What happened? बहुत ब्यूटीफुल मॉर्निंग थी टेलवाटा में, जहाँ पे क्या था, जो फिशरमैन्स का विलेज था, वेयर इट वाज एट द साउथ वेस्ट कोस्ट ऑफ श्रीलंका. श्रीलंका के साउथ वेस्ट कोस्ट पर एक विलेज था फिशरमैन का. सो जो स्कूल चिल्ड्रन थे उसके नेबरिंग टाउन में, नेबरिंग टाउन कौन सा था? हिकाजुआ. इसके हिकाजुआ के जो स्कूल चिल्ड्रन थे, दे वर इन्जॉइंग देयर वीकेंड हेयर. वो वहाँ पर उस कोस्ट पर अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे थे. इवन देयर टीचर्स एंड अ फ्यू पेरेंट्स प्लेड विद द चिल्ड्रन. उन बच्चों के कुछ टीचर्स और उनके पेरेंट्स भी वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे. मिस, आवर कैसल लुक्स रियल, निहिंसा सेड टू हर टीचर. मिस सनूथी. निहिंसा, शी वॉज अ स्टूडेंट, वो टीचर से क्या बोलती है कि मिस, हमारा जो कैसल है, कैसल मीन्स एक जैसे महल हम बनाते हैं ना मिट्टी का, उसको हम कैसल बोलते हैं. मतलब कैसल महल ही होता है, बट जब हम लोग जैसे बीच पर जाते हैं तो वहाँ पे हम सैंड से कुछ ना कुछ क्रिएट करते हैं. तो वो कैसल बच्चे ने बनाया था. उसको दिखाते हुए वो क्या बोलते हैं निहिंसा टीचर को कि मिस, जो हमारा कैसल है ये बहुत रियल नहीं लगता. मिस सनू थी, शी वॉज अ टीचर. एंड व्हाट शी सेड? यस. द टीचर स्माइल्ड एंड डस्टिंग ऑफ सैंड फ्रॉम हर क्लोथ्स. वो स्माइल करते हुए बोलती है कि हाँ, ये रियल लग रहा है, और अपने जो क्लोथ से उनके ऊपर सैंड को ऑफ कर रही है. डस्टिंग ऑफ, ऑफ मीन्स होता है रिमूव करना. डस्टिंग ऑफ फ्रॉम हर क्लोथ. जस्ट देन अ वेव स्वैप्ड अप. इट ब्रॉक अ लिटिल अवे फ्रॉम द सैंड कैसल, बट द वाटर ran up to it. The castle slowly dissolved in the water. But तभी क्या हुआ? Just then a wave swept up. जब तभी क्या हुआ? वेव्स आ रही थी बीच पर, जो आपका सी होता है उसमें वेव्स आ रही थी. वो थोड़ा सा पास आई सैंड कैसल से, बट हुआ क्या, जब उसकी वेव आई थी सैंड कैसल पर, तो उसकी वेव ने क्या करा, सारा पानी उस कैसल पे आ गया, और वो कैसल सैंड कैसल था, इसीलिए वो धीरे धीरे उसमें डिसॉल्व होता हुआ चला गया. निहिंसा, tide is coming in. Remember, there was no water beyond those black rocks when we started making our castle at 10, Miss Anuthi said. Come, let us walk on the beach. निहिंसा, the tide is coming in. अब टीचर निहिंसा को क्या बोलती है कि निहिंसा, टाइड आ रही है. रिमेंबर, याद है, देयर वॉज नो वाटर बियॉन्ड दोज ब्लैक रॉक्स. अब टीचर ब्लैक रॉक्स की तरफ पॉइंट करते हुए निहिंसा को बोलती हैं कि तुम्हें याद है, जब हम 10 बजे कैसल बना रहे थे वहाँ पर, तो उस ब्लैक रॉक्स के पास वाटर नहीं था. सो कम, आओ, लेट अस वॉक ऑन द बीच. चलो हम बीच पर चलते हैं. येस, वी विल लुक फॉर शेल्स. निहिंसा जंप्ड. निहिंसा ने जंप करते हुए कहा कि ओके, ठीक है, हम शेल्स ढूंढेंगे. बट द कैसल, लेकिन जो मेरा कैसल है, वी कैन मेक वन अगैन इन द इवनिंग अ लिटिल अवे फ्रॉम द वाटर, सेड मिस अनूथी एंड स्माइलिंग. मिस अनूथी
ने निहिंसा को स्माइल करते हुए क्या बोला कि हम इवनिंग में दोबारा बना लेंगे, एक छोटा एक लिटिल छोटा सा अवे फ्रॉम द वाटर, और पानी से हम दूर बनाएंगे ताकि इस टाइम जैसे डिज़ोल्व हो गया है वैसा ना हो, तो हम दोबारा बनाएंगे। निहिंसा स्किप्ड अ लिटिल अहेड ऑफ अ टीचर। निहिंसा, स्किप का मतलब होता है जंप करना। निहिंसा थोड़ा सा जंप करके अपनी टीचर से आगे चल रही थी। फ्लिप फ्लैप फ्लिप, दे बोथ हर्ड अ साउंड, स्ट्रेंज साउंड। देन सडनली फ्लिप फ्लैप फ्लिप, ये साउंड आ रही थी, एंड दे बोथ हर्ड अ स्ट्रेंज साउंड, दोनों ने अलग सी अजीब सी साउंड सुनी। इट इज़ कमिंग फ्रॉम बिहाइंड दोज टॉल crooked rocks. Come, let's look, the teacher said, hurrying. टीचर ने क्या बोला, जल्दी करो। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? उन दोज बिहाइंड दोज टॉल क्रूक्ड रॉक्स, ये उन जो बड़े बड़े पत्थर रखे हैं उनके पीछे आ रही, उनके वहाँ से पीछे से आ रही है। कम लेट्स लुक, चलो देखते हैं, जल्दी करो। निहिंसा ran to keep pace. निहिंसा अपनी टीचर की स्पीड को मैच करते हुए तेज तेज चल रही थी। Oh dear, a little whale calf is stuck on the rocks. In the rocks. She must have got trapped last night when the tide went out, Miss Anuthi said. जब मिस अनूथी ने वहाँ देखा तो क्या था? एक लिटिल वेल काफ थी। वेल तो पता ही है सबको क्या होता है। काफ मीन्स उसका बच्चा, बच्चे को बोलते हैं हम काफ। सो ओ डियर, ये तो वेल काफ है जो कि स्टक है रॉक में, जो कि इन पत्थरों में फंस गई है। एंड शी मस्ट हैव गॉट ट्रैप्ड लास्ट नाइट व्हेन द टाइड वेंट आउट, और ये पक्का रात को यहाँ फंसी होगी जब टाइड बहुत ऊंची ऊंची आके यहाँ तक आई होगी। वट हैपन कि नाइट के टाइम पर, रात के टाइम पर और शाम से स्टार्ट हो जाता है, जो सी का वाटर होता है, सी वाटर होता है, जो बीच पर पानी होता है उसका लेवल आगे बढ़ता रहता है। सो वो क्या होता है, रॉक्स तक टाइड के थ्रू वेल वहाँ पे स्ट्रक हो गई। निहिंसा न्यू व्हाट अ वेल वॉज, निहिंसा को पता था कि वेल क्या होती है। दिस काफ वॉज अ बिग एज एन एलिफेंट, ये काफ तो बहुत बड़ी है जैसे कि एक एलिफेंट होता है। द सन शोन ऑन इट्स बॉडी, वी मस्ट सेव हर, द टीचर सेड एज शी रेन टू वेट हर शॉल इन द सी, गेट हेल्प। अब टीचर ने क्या कहा कि सन जो है पूरा इसकी बॉडी पर शाइन कर रहा है, शॉन कर रहा है, हमें इसे ज़रूर बचाना चाहिए। अब होता क्या है, वेल जो है वो फ़िश की तरह ही होती है, एंड दे नीड वाटर, इनको किसकी ज़रूरत होती है? वाटर की ज़रूरत होती है। अब जब सनलाइट उस पर पड़ रही थी, उसको पानी मिल नहीं रहा था, तो उससे होता क्या, वो मर जाती। तो उसको सेव करने के लिए टीचर ने क्या सजेस्ट किया कि हमें इसको सेव करना है, और टीचर जल्दी से गई और उसने अपनी शॉल सी में वेट करके लेके आई और निहिंसा से बोला, गेट हेल्प, जल्दी से मदद के लिए बुलाओ। निहिंसा रेन डाउन द बीच वेविंग हर रेड स्कार्फ शाउटिंग, अ बेबी वेल इज ट्रैप इन द रॉक्स, हेल्प। निहिंसा जल्दी से नीचे गई और उसने बीच पर अपना रेड स्कार्फ वेव करते हुए बोला, हिलाते हुए बोला एक्चुअली, जैसे आपने मूवीज़ या सीरियल में देखा होगा, जब ट्रेन को अगर हमें सडनली रोकना होता है तो देखा है कि जिसके हाथ में भी रेड कलर का कुछ होता है तो वो ऐसे हिलाता हिलाता उसे इंडिकेशन देता है कि आगे खतरा है, देन स्टॉप इट। इन द सेम वे निहिंसा ने अपना रेड स्कार्फ निकाला और उसको वेव करते हुए, उसको दिखाते हुए, सबको लोगों को शाउट करते हुए बोलती है कि अ बेबी वेल इज़ ट्रैप इन द रॉक, कि एक बेबी वेल है जो कि फंस गई है रॉक में, हेल्प, हेल्प मांग रही है वो, हेल्प करो कि हेल्प करो। द टीचर्स गैदर द चिल्ड्रन एंड रश्ड टू द स्पॉट, अब टीचर ने क्या करा, सब बच्चों को गैदर किया, इकट्ठा किया और वो स्पॉट पर जल्दी से रश किया, भागे। द पेरेंट्स, ड्राइवर्स एंड द बस कंडक्टर्स ज्वाइंट इन टू, पेरेंट्स, ड्राइवर्स जो भी वहाँ थे वो उन सब ने उसको ज्वाइन किया। अ टीचर शाउटेड, टीचर ने शाउट किया, यूज़ एनीथिंग दैट होल्ड्स वाटर, pour water over the whale, wet your scarves, shirts and jackets and place them on the whale, के यूज़ करो जो भी तुम, जो जिसमें भी तुम पानी को होल्ड कर सकते हो उसे यूज़ करो, और उसके वेल के ऊपर पानी गिरो, pour का मतलब होता है उड़ेलना, पानी गिरना।
वेट योर स्कार्फ्स, अपने स्कार्फ्स को, शर्ट्स को, जैकेट्स को वेट करो, गीला करो, वेल के ऊपर आप उसको प्लेस करो। इससे होगा क्या, उसको थोड़ा रिलैक्स होगा, थोड़ा ठंडक मिलेगी उसे। द चिल्ड्रन fetched mugs, buckets, spare tires, bed sheets, anything they could find in the bus. They ran to the sea, filled them with water, then they ran back to the scarf and threw the water over it. अब बच्चों ने क्या करा, बच्चे जल्दी से गए, उन्होंने fetch means होता है bring, लेके आना, एंड दे फैच मग्स, उन्होंने मग्स, बकेट, स्पेयर टायर्स, बेड शीट्स, जो भी उन्हें मिल सकता था बस के अंदर, वो सब लेके आए। देन वो सी में गए, दे रेन टू द सी, वो सी के पास गए, उन्होंने सब कुछ फिल किया पानी से, और फिर से वो काफ के पास गए। देन दे रेन बैक टू द काफ, वो वापस काफ के पास गए, एंड थ्रू द वाटर ओवर इट, और वो सारा पानी उसके ऊपर डाला। आप जो आपके पास बुक है, आप उसमें इमेज में देखेंगे कि ये सारा जो मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ, ये सारा एक्शन दिखाया हुआ है। सो आपको आइडिया हो जाएगा कि हाउ दे वर ट्राइंग टू सेव दैट काफ, like this. Don't cover the blowhole and the fin. The whale needs to breathe. Miss Sanuthi shouted to the children, who covered the calf with wet clothes. Many children dug a pit around the calf. मिस सनूथी, जो बच्चे वेट क्लॉथ से काफ को कवर कर रहे थे, उनको शाउट करती है कि डोंट कवर ब्लो होल एंड द फिन, कि जो काफ का ब्लो होल है और फिन है उसे कवर मत करो, बिकॉज इट नीड्स ब्रीथ, उसको ब्रीथ की ज़रूरत है। एंड मैनी चिल्ड्रन डग अ पिट अराउंड द काफ, और काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो कि काफ के आसपास डग कर रहे थे, पिट, एक गड्ढा बना रहे थे ताकि उसको स्पेस मिले निकलने का। 2 hours went away. The tide filled the pit with water. Everyone was tired, but nobody stopped pouring water. 2 घंटे बीत चुके थे। टाइड क्या कर रही थी, जो पिट हो रहा था, जो गड्ढे बन रहे थे, उसको पानी से फिल कर रही थी। सारे एवरीवन, जितने भी लोग थे, एवरीवन वाज टायर्ड, सारे थके हुए थे, बट कोई भी स्टॉप नहीं हुआ पानी को पोर करने से। Please leave, Nahinsa told the whale. The water reached higher. The whale lifted its flag and brought it down. Thrash. Nahinsa क्या बोलती है वेल को, प्लीज़ लीव। और धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो वाटर था वो हायर पहुंच रहा था, ऊंचा हो रहा था उसका लेवल। एंड द वेल लिफ्टेड इट्स फ्लैग, फ्लैग क्या होती है, द वेल्स टेल, अपनी टेल को उस वेल ने लिफ्ट किया एंड फिर से वापस डाउन कर दिया, वापस नीचे लेके आ गई, और आवाज़ क्या आई, थ्रैश। जैसे ये एक्शन हुआ, एंड एवरी चिल्ड्रन वर हुर्रे, सारे बच्चे हुर्रे करने लगे, एंड दे स्कूप्ड मोर वाटर एंड पोर्ड इट ओवर द काफ। और जैसे ये हुआ तो एक होता है ना कि दिखता है कि चलो हमारी मेहनत सफल हो रही है। सो देवर प्योरिंग वाटर ओवर द काफ, वो और ज़्यादा उस पर पानी डाल रहे थे ताकि ये जल्दी से सेव हो जाए। Soon the level of water from the sea grew so high that the children moved to the shore. और जल्द ही क्या हुआ कि जो पानी का, जो सी का लेवल था, वो धीरे धीरे हाई हो गया, और चिल्ड्रन ने क्या करा, दे मूव टू द शोर, और वहाँ उस स्पॉट को छोड़कर वो सारे शोर पर आ गए, किनारे पे आ गए। You can, they chanted. The whale calf released a big spring of water from her blowhole. बच्चे क्या कर रहे थे, चैंट कर रहे थे, they were cheering actually, उसको जैसे इंकरेज करना कि येस यू कैन, तुम कर सकते हो। एंड आफ्टर दैट जो वेल काफ थी, उसने अपने ब्लो होल से एक बड़ा स्प्रिंग ऑफ वाटर रिलीज़ किया, एंड शी विल लीव। मिस सिनूथी सेड, द चिल्ड्रन चीयर्ड। चिल्ड्रन ने चीयर किया, और मिस सिनूथी ने क्या कहा, दैट शी विल लीव। The calf twisted and turned as the tide lifted her above the rocks. काफ ने ट्विस्ट किया, टर्न किया, और टाइड ने क्या करा, उसको रॉक के ऊपर से लिफ्ट करती हुई ले गई। हर फ्लीपर्स मूव स्मार्टली, उसके फ्लीपर्स काफ़ी स्मार्टली मूव कर रहे थे। एंड द टेल बीट द वाटर, जो उसकी टेल थी वो पानी को, वाटर को बीट करती हुई जा रही थी। थ्रैश, द वेल काफ स्वैम अवे,
और ऐसे करके जो व्हेल काफ थी वो बहुत दूर चली गई स्वयं करते हुए। बाय ब्रेव काफ, नहिंसा शाउटेड, नहिंसा ने शाउट किया बाय ब्रेव काफ, के बहादुर है वो काफ। Bye bye. So this is the story about this chapter, that how the children they saved the life of a whale. So I hope everyone liked this story. Thank you so much.